वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 में आपका फिर से पुनः स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा न्यूमेरिकल्स का दूसरा क्लास है। आज आज हम चर्चा करेंगे बाकी के न्यूमेरिकल्स जो है इस चैप्टर का, यांत्रिकी मैकेनिक्स का, वो चर्चा करेंगे। आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही निवेदन है कि कृपया यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशन जो भी हम पढ़ाते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा पहले बता चुका हूँ कि मैंने अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसे शेयर करिए। आप शेयर करेंगे तभी जाके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी जाके मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लेवल ला पाऊंगा। लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर करें ना करिए, मेरा जिम्मेवारी जो है हम वो करेंगे। हम आपको न्यूमेरिकल्स इस तरह से पढ़ाएंगे कि कोई भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कहीं से पूछेगा तो छूटेगा नहीं। तो चलिए, हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भी न्यूमेरिकल्स हम पढ़ाते हैं यहाँ पे, उसका जो क्वेश्चन रहता है तो हम उसके टेलीग्राम चैनल पे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है @अड्डा 24/7, यदि वो नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन का PDF हम उस पर डाल देते हैं। क्वेश्चन आप वहाँ से क्वेश्चन ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए और इस वीडियो को देखिए। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% पर डाउट कहीं नहीं होगा। यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका थ्योरी भी बताऊंगा बढ़िया से, लेकिन हम चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स पहले कंप्लीट कर दे, फिर थ्योरी को स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल्स में कहीं दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बढ़ते आगे। आज का न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल्स आज का है, आज का न्यूमेरिकल्स हो गया, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मतलब एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है। चलिए, उसके बाद 120 न्यूटन भार के एक बक्से को, एक तो बक्सा है 120 न्यूटन, ये एक बक्सा है, इसको उठा के सर पे रखता है। तो जो मैंने पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले आपको वो लिखना है जो क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन जो बोलता है वो लिखते चलिए। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, एफ वैल्यू दिया है न्यूटन। न्यूटन में जो दिया था फोर्स का वैल्यू रहता है। फोर्स मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान गुने त्वरण। फोर्स एफ का मान दे दिया 120 न्यूटन। अब उठाता है तो यहां से यहां तक ले जाने में कुछ तो ऊंचाई तय की हुई, दूरी तो तय किया होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कार्य तभी होगा जब कुछ दूरी तय करेगा, चाहे दूरी कितना ही छोटा क्यों ना हो। दूरी तय करना जरूरी है। यदि दूरी किसी भी दिशा में हो, ऊपर नीचे दाएं नीचे बाएं, यदि दूरी तय नहीं करेगा तो कार्य क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, तो हम वो भी बता देते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले देखिए, कार्य बराबर होता है FS cos थीटा। हम ये नहीं डिस्क्राइब करके आप बताएंगे कि FS cos थीटा कैसा है, ये नहीं पूछेगा। जो पूछेगा वही बताएंगे। यदि आप लोग बोलेंगे तो ये भी बता देंगे, लेकिन पहले चलिए जो जोड़ी है वही बताएंगे। यदि बोला विस्थापन, ये हुआ बल, ये कार हुआ वर्क, फोर्स, विस्थापन डिस्टेंस बोलिए, जो भी बोलिए, विस्थापन ये हुआ उसका एंगल, बल और विस्थापन के बीच की दूरी, बीच की एंगल। तो विस्थापन यदि हम इसको जीरो कर दें तो किसी भी संख्या को जीरो से गुना करें तो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो, यदि फोर्स जीरो फिर भी जीरो, मतलब हम यहाँ खड़ा है ना, फोर्स लगे भी नहीं करेंगे तो बल होगा, कार्य होगा नहीं होगा। तो कार्य होने के लिए तीनों चीज चाहिए, एंगल भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब बोलेगा, आप देखिए, हम सभी दिशाओं में बोल दिए कार्य होने के लिए जरूरी है डिस्टेंस। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसके हिसाब से बता देंगे। पहले ये चलिए, 120 न्यूटन दे दिया है। अब दूरी कितना दिया है ऊपर तक, तो बोला 2 मीटर ऊंचाई तक, एच का वैल्यू दे दिया है 2 मीटर। कुछ है नहीं, अब ऊंचाई तक उठाता है ना, ऊंचाई तक। तो बोला कार्य क्या करता है, कार्य बराबर क्या होता है। तो हम बोले थे जब ये ऊंचाई की बात करें, मतलब ऊपर उठाने की बात करें, तो एक फॉर्मूला प्रयोग कर रहे हैं हम। ज्यादा डिटेल में नहीं सोचना कि ये फॉर्मूला ये हो, कुछ नहीं। बस एक चीज सोचना है कि ऊपर वाला जब ये उठाने की बात करे तो कार्य पूछे तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, W बराबर mgh, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि खड़ा होकर उठाता है स्थितिज ऊर्जा। तो W बराबर क्या यूज करेंगे, W बराबर यूज करेंगे mgh। अब देखिए,
एम का द्रव्यमान कितना, एम जी। हाँ यहाँ पे देखिए एक चीज, फोर्स बराबर क्या होता है, अब सोचिएगा फोर्स दे दिया है, ऐसे दे दिया है, एम का द्रव्यमान देवे ने क्या है, ग्रेविटेशन देवे ने क्या है, ये हमको मालूम है कि जी का मान कितना होता है, 10 होता है अप्रोक्स, या तो 9.8 ले ले या तो 10 ले ले, तो 10 फिक्स है। तो ये दोनों मास इनटू एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन मैंने बताया था पहले वीडियो में, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन दोनों लगभग में एक तरह से सेम है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स होता है, इसका ये होता है बल, एम जी, ये जी ग्रेविटेशन नीचे बल लगाता है, ठीक है, ग्रेविटेशन। तो फोर्स का बाद इसका वैल्यू दे दिया, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू एम जी का वैल्यू दे दिया कितना, 120 न्यूटन। यदि नहीं मालूम है तो इसका, यदि एम द्रव्यमान पूछ दे कि एम कितना होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, जी का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है, जी का वैल्यू 10 होता है, एम जी का वैल्यू कितना है, 120 है, तो 10 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा, तो एम का वैल्यू कितना निकलेगा, 12, जी का वैल्यू 10, दोनों गुना करेंगे 120, इसका वैल्यू दे दिया है, एच वैल्यू कितना दे दिया, 2 मीटर दे दिया, 2 मीटर, तो 120 दूने 240, 240 जूल। कार्य हमेशा जूल में होगा, कार्य ऊर्जा हमेशा जूल में होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस वो सिंपल था, हमको जो दे दिया है सबसे पहले हमको वो लिखना है, क्या क्या दिया है, क्या पूछता है, फॉर्मूला देखना है कि क्या कौन सा फॉर्मूला आएगा। जब आपको देखना है कि जब भी कोई वस्तु उठाने की बात करे, कि हम ऊपर उठाने की बात करें या कार्य पूछे, तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, केवल यूज करने क्या, एम जी एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसको हम रफ करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या तो डाउनलोड करना या दोबारा पॉज करके देख लेना, ठीक है। अब पीडीएफ इसका भेज देंगे, टाइम न लगे, ज्यादा टाइम आप लोगों को बर्बाद ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द बताएं, सारा क्वेश्चन कंप्लीट करवाएं। चलिए, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए कार्य करने की क्षमता, आपके पास कार्य करने की क्षमता है, शक्ति है, कार्य करने की क्षमता है। अब क्षमता जिसके पास पावरे नहीं, जिसके पास क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। सबसे पहले यदि बोलेगा कि भाई तुम मतलब तुम्हारे पास कार्य क्षमता है, तुम ये काम कर सकते हो, बोले है, क्षमता मतलब ऊर्जा, क्षमता मतलब क्या होता है, ऊर्जा, हमें पास क्षमता है, हम कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ऊर्जा है, हम कर सकते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, दर क्या कहते हैं, शक्ति। क्षमता और शक्ति दोनों में अंतर होता है, मतलब ऊर्जा और शक्ति लगभग हम बताएंगे, इसके बारे में डिटेल बताएंगे, थ्योरी है, थ्योरी उतना नहीं, थ्योरी आप तो बहुत सारे बुक से पढ़ सकते हो, न्यूमेरिकल्स में चलेंगे डिटेल में, थ्योरी भी रहेगा तो हम बताएंगे शुरू से, क्या एक एक पॉइंट बता देंगे, लेकिन इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच क्या होगा। मतलब बोलता है जब हम W बराबर 0 होगा तो F और S के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब कोण कितना होगा। तो कुछ नहीं, हमको मालूम है W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। मतलब जब बोलता है कि W बराबर 0, ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स और इसके बीच एंगल पूछ रहा है, एंगल कब 0 होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा। कॉस थीटा का वैल्यू कब क्या रखेंगे कि 0 हो जाएगा ये, तो थीटा का वैल्यू हमें मालूम है cos 90 इक्वल टू 0 होता है, cos 90 इक्वल टू cos 90 बराबर में 0, इसका वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 बराबर 0। तो कॉस जब ये बोलेगा कि जब कोई कार्य नहीं होता है तो एंगल क्या होगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे 90 डिग्री, ठीक है, cos 90 बराबर 0। या बोलेगा कि भाई कोई कार्य जब नहीं होता है उस स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम, 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिलाप करते हैं, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो यदि कहीं दिक्कत है तो, ठीक है।
हम चलेंगे राजधानी एक्सप्रेस की तरह लेकर के। अभी तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। और हाँ, आज से एक अपडेट देंगे, हमने ट्रिक बताएंगे जीके याद करने की। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम बताएंगे, जैसे कि कई लोगों को पूछते हैं गाजर किस मतलब मूल से संबंधित है, जड़ से, तना से, और जो भी दो चार ऑप्शन दे देंगे इससे। तो इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, कभी भूलना नहीं। हम पूछ देंगे शकरकंद किस चीज से आप मतलब किस कुल से संबंधित है, जड़ से, तना से, या फिर कंद है, प्रकंद है, क्या है, वो है, ये है, दैट दिस दैट। तो हम आप एक गाजर बोल दे, मूली बोल दे, तो हम बोल देंगे जड़ से, गाजर में जड़ है तो जड़ बोल देंगे। ऐसा नहीं, एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि सलाद बनाने में जो भी सब्जी हम यूज करते हैं सब जड़ से आता है। आप जो भी आता है आप याद करिए, सलाद बनाने में जो भी सब्जी यूज करते हैं, गाजर, मूली, जो भी होता है वो जड़ से आता है। ठीक है, याद रखिए कुछ पॉइंट छोड़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। सबसे पहले देखिए, एक कुली है, एक कुली, एक कुली 200 कितना दे दिया, 200 न्यूटन का, एक मिनट, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक, डिस्टेंस कितना दे दिया है, 100 मीटर, भार दे दिया है, भार दे दिया, वेट दे दिया कितना, 500 न्यूटन, वेट फोर्स भार बल कितना दे दिया है, 500 न्यूटन। तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमको देखना है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, भार पूछता है कभी कभी किस चीज का बीमा सेम होता है, भार का, बल का, कार्य का, ऊर्जा का। ऐसे ऐसे आपको याद रखना होगा। ये थ्योरी क्लास नहीं है, थ्योरी भी हम बता देंगे कुछ कुछ, और थ्योरी बताएंगे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होने के बाद। न्यूमेरिकल्स हमें लगता है लगभग 20 वीडियो में हो जाएगा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। उसके बाद हम पूरा डिटेल में बता देंगे कि मतलब क्या, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। लेकिन आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल पे। अभी हम उतना नहीं बताएंगे, अभी जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा बस वही बताएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पहले कंप्लीट करने हैं सबसे पहले। क्या बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला फिर से पढ़ देते हैं। कार सॉरी, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 मीटर भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए, हम अभी बोले हैं जब ये थीटा कितना होगा, 0 होगा तो कार्य 0 होगा, सॉरी थीटा 90 होगा तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। उठा कर रखा है, चलता है, उठा कर बल किधर लगता है, इधर लगता है, भार यहाँ पे उठा के रखा है ना, तो भार जब माथे पे आप कुछ रखेंगे तो बल की फोर्स किधर लगेगा, आपके माथे नीचे की तरफ फोर्स लेगा। ये चलता किधर है, इधर चलता है, तो बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल है तो cos 90 कितना होता है, 0, और 0 ये हुआ, जब 0 ये हुआ तो सारा 0 होगा, तो वर्ग कितना होगा, 0। इसका मतलब आप लोग चाहते हैं कि अब भाई कुली साहब मतलब मेरा इस सामान को उठा करके वहां तक ले जाइए, तो अब उसको बोले कि भाई आपने कार तो कुछ किया नहीं, फिक्स थोड़ा नियम लगाएंगे, तो वो तो मतलब मारबे करेगा, बोलेगा इतना दूर से उठा के ला दिए, तो ये नियम हमको लगता है फिक्स इस हिसाब से गलती है। चलिए फिर भी जो फिक्स ज्ञाता सब लिख दिए हैं, बोल दिए हैं, तो उसको कैसे हम काट सकते हैं, तो समझ गए ना। जैसे लगाएंगे थीटा एंगल, हम कुली को जाएंगे समझाने के लिए, एंगल आपको इतना लगा तो क्या करेगा, वो पागल को छोड़ देगा, सामानों पटेगा, ले लीजिए ये एंगल, ऐसा करेगा। तो चलिए ये सब नहीं सोचना है, जो है समझिए, जब भार उठा रखा है उसने, तो भार जब उठा लिया है तो फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा। फोर्स जब नीचे लगेगा तो अब बढ़ रहा है इधर, तो एंगल दोनों 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तो इसके cos 90 बराबर में कितना होता है, 0 होता है। cos 90 0 हुआ तो कार 0 होगा, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 0, तो कार 0। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या। अब ये तुरंत बताएं, यदि किया गया कार्य शून्य हो, W बराबर 0 हो, तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, ठीक है, कितने न्यूटन का बल दे दिया, यहाँ पे फोर्स दे दिया, 20 न्यूटन का कार्य कर रहा है, ये दे दिया है, फोर्स कार्य कर रहा है, क्लियर दे देगा, बल कार्य कर रहा है। बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो बल की दिशा में इधरे लग रहा है, कितना, 4 मीटर तक जा रहा है, कितना मीटर तक, 4 मीटर, डिस्टेंस भी दे दिया, मतलब एस विस्थापन दे दिया, विस्थापित 4 मीटर तक, ठीक है। तो पूछता है विस्थापित है तो क्या कार्य कितना, सिंपल क्वेश्चन है, W बराबर क्या होता है, एफ एस cos थीटा cos 0 1, एंगल इस पे कितना होता है, 180 0 डिग्री एंगल बनता है।
हम एंगल नहीं भी भूले तब भी याद रखना है डायरेक्ट, क्या रखना है डायरेक्ट, कौन सा एंगल 0 बन रहा है यहाँ पे, cos 0 कितना होता है 1, नहीं भी लेंगे एफ एस लेंगे, एफ कितना है 20 न्यूटन, 4 है तो 20 चौका 80, 20 गुने 4 बराबर में 80 जूल, आंसर 80 जूल आंसर। वैसे डायरेक्ट चल रहा है, फोर्स इधरे लग रहा है, ये भी इधरे लग रहा है, फोर्स इधरे लग रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है 180 बोलिए, 0 बोलिए, हम 0 बोल दिए, 0 बोल दिए, एंगल 0 डिग्री, कुछ एंगल लग ही रहा है, तो cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना 1 होता है, हम एफ एस 20 गुने 4 गुने 1 लिख दे यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 20 चौक 80, 80 जूल आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे हम इसको। अगला क्वेश्चन, इसको मेरा करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आपको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऑफलाइन वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी, मतलब एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, ठीक है, उठाता है और उसे भूमि से 1 मीटर मतलब 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए कितना लेता है, सबसे पहले देखिए 15 केजी का सामान लेता है, 15 केजी द्रव्यमान दे दिया, कितना 15 केजी दे दिया है, और क्या कहता है उसे मीटर 1 मीटर तक, अब डिस्टेंस दिया, विस्थापन एच दे, हाइट दे दिया, उठाता है हाइट दे दिया, कितना दे दिया 1 मीटर दे दिया। अब पूछता क्या है 1 मीटर दे दिया है, सिर पर रखता है, तो उसके समान पर क्या कार्य, डब्ल्यू पूछता है, कुछ नहीं करना, हम क्या बोले हैं, जब ये ऊपर उठाने की बात करे तो एम जी एच लगा देना है, एम डी एच नहीं एम जी एच। एम का वैल्यू कितना 15 केजी दे दिया है, जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं, 9.8 वैसे अप्रॉक्स इसका 10 ले लिए हैं, एच का वैल्यू 1 मीटर दे दिया है, 15 के 10 से गुना करेंगे 150 जूल आंसर इसका, क्लियर। चलिए जो दिक्कत होगा दोबारा बोलिएगा, रफ करते हैं इसको, कुछ है नहीं इसमें, यही न्यूमेरिकल से पूछा जाता है, आप इंस्टीट्यूट में पढ़िएगा तो बताएगा, इतना भारी भारी कर देगा कि आपको कंफ्यूज हो जाएगा, 12वीं वाला सब वो सब नहीं पूछता है, हम उठा के प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, जो पूछता है वही फैक्ट बताएंगे, जो पूछता है वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, टाइम नहीं बदलाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा क्या कार्य, बोलता है जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो क्या कार्य कितना होगा, शून्य। जब ये 90 डिग्री लंबवत बोलेगा, जब ये लंबवत बोले परपेंडिकुलर, तब ये क्या होगा, शून्य होगा, कुछ नहीं है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। बस सेम क्वेश्चन वही है, उठाकर रखता है, इतना मतलब बेमान देता है, इतना मीटर दे दिया, एमजीएस लगा देंगे, हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, देखिए इसको, अब डब्ल्यू दे दिया, कितना दे दिया, डब्ल्यू दे दिया है 56 जूल, ठीक, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, एफ दे दिया है 7 न्यूटन, इस पे 7 न्यूटन बल लगता है, तो विस्थापन पूछेगा, क्या पूछा है 7, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन पूछते कुछ नहीं, डब्ल्यू बराबर में क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक, या डायरेक्ट आप लिखते हैं, इसको भूले जाते हैं, अभी एक सिंगल लग रहा है, क्वेश्चन क्या पढ़े फिर से बोर्ड पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, बल की दिशा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फर्स्ट को भूल जाइए, एफ एस देखिए, डब्ल्यू का मान दे दिया कितना 56 दे दिया है, एफ का वैल्यू दे दिया 7 न्यूटन, एस का वैल्यू मान निकाला 7 8 56 8, एस राउंड में 8 मीटर, आंसर कितना हो गया 8 मीटर आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बल गुने विस्थापन वही का होता है, कार्य का होता है बल गुने विस्थापन, अब विस्थापन बल के बीच में एंगल पूछते, एंगल देखना, इसमें इतना ही मार देना, किसी भी तरह से क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जहां से जैसे हो कंप्लीट करके आना, गलत भी नहीं करना है, केवल बने रहिए बस, रेलवे का क्या औकात है कि करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, कितने न्यूटन का बल है, आपका मान दे दिया है 10 न्यूटन, ठीक, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, क्या क्या वही क्वेश्चन है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस या एस बोलिए, 5 मीटर विस्थापित होता है, तो क्या होगा, बल की दिशा में हो रहा है, बल की दिशा में हो रहा है, तो एंगल क्या होगा
0 मतलब एक बार लेंगे एफ एस लिखेंगे, एफ इंटू एस 10×5 = 50, आंसर जूल, 50 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। यदि बल एफ बराबर 0, इसीलिए क्या कार्य क्या होगा, यदि एफ बराबर 0 तो डब्ल्यू बराबर में वाट क्या कार्य क्या होगा, दे दिया 5 जूल, 10 जूल, 20 जूल, 0 जूल। हम क्या बोले थे, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। इसमें से कुछ भी 0 हो जाए, वर्क वर्क फोर्स 0, विस्थापन 0, या फिर ये 90, ये 0, यदि कोई 0 हो जाए, तीनों में से कोई 0 हो जाए, ये 0, ये 0, ये 0, कोई एक 0 हो जाए तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए इसमें उतना सोचने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करिए, शेयर करेंगे तो ज़्यादा सब्सक्राइबर रहेगा, बढ़ेगा, व्यूअर बढ़ेगा। तो कमेंट अवश्य करिए, जो भी हो, लाइक वाइक जो लिखना है कुछ लिख दीजिए, कमेंट लिख करते रहिए, कमेंट कुछ करिए, ऐसा आगे नहीं कि मतलब देख ली छोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पोर्टर या मान लीजिए एक कोई आदमी है, जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, बता दिए क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन एमजीएस वाला। 12 केजी का सामान है, द्रव्यमान दे दिया, हाइट दे दिया 1.5 मीटर, तो इसको मतलब कार्य कितना पड़ेगा, एमजीएस यूज करके बना देंगे, छोड़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा क्या क्या कितना होगा, 25 न्यूटन दे दिया है वर्क, 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसका ये एफ का वैल्यू, और दे दिया 5 मीटर, एस का वैल्यू दे 5 मीटर दे दिया है, तो वर्क पूछता है एफ इंटू एस, 25 पंच 125, 125 आंसर, 125 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उस द्वारा क्या गया कार्य कितना होगा, मतलब 12 न्यूटन का स्थिर बल से 12 न्यूटन का बल यूज करता है और 4 मीटर तक चलता है, एफएस चलता है 4 मीटर तक बल यूज करके, कितना होगा, 12 चौक 48, 48 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर की गई कार्य कितना होगा, कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू बराबर एमजीएस यूज करना है। इसमें 10 किलोग्राम द्रव्यमान दे दिया है और हाइट दे दिया है, तो द्रव्यमान हाइट हो गया, जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, इसको ऊपर सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, भार दे दिया है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, हाइट दे दिया 2 मीटर, जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य पूछ दिया है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वर्क भार। सबसे पहले क्या देखना है, देखिए भार दे दिया, कितना भार दे दिया है 200 न्यूटन, और हाइट दे दिया, हाइट कितना दे दिया है, हाइट दे दिया है 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर वृक्ष पर चढ़ता है, इतना भार है उसका, तो भार और बल इक्वल होता है, भार हम वेट लिखे या फोर्स लिखे, ये वर्क मत समझिए, डब्ल्यू नहीं, वर्क नहीं है, ये वेट है, भार है, ठीक है। इसका भी मात्रक दोनों का न्यूटन में ही होता है, याद रखना इस चीज को। तो बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन या मास इंटू ग्रेविटेशन, ऊपर चढ़ने के बाद में यह होता है, इसका मतलब है एमजी का वैल्यू कितना दे दिया है 200 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू दे दिया, इसका मतलब फोर्स का वैल्यू दे दिया कितना 200 न्यूटन। हमको मालूम है कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस, सॉरी इसमें यूज करना क्या है, एम जी एच यूज करना है, क्या यूज करना है, एम जी एच। एम जी का वैल्यू कितना दे दिया है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन गुने में, न्यूटन नहीं लिखना, चलिए यहाँ पे, और गुने में एच, एच कितना है, हाइट 2 मीटर है, आंसर कितना होगा 400 जूल, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है। आज का क्वेश्चन यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे कल। आप लोगों से फिर से पुनः स्वागत है, पुनः रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और पीडीएफ के लिए आप यूट्यूब चैनल, सॉरी टेलीग्राम चैनल
जरूर ज्वाइन करिए। जल्दी आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करके, व्यूअर्स बढ़ेगा तो क्लास पर डे एक्स्ट्रा फैक्ट, मैथ, रीजनिंग सब कुछ स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चंस लाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये, यदि आप टेलीग्राम में जाइए सर @ADD अड्डा 24/7 सर्च करना है। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।